वेलकम टू द चैनल एग्रीहोलिक्स। दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने मैंगो के कल्टीवेशन पे डिटेल वीडियो लाया था, जिसमें कि उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ाया था और उसमें से बताया गया था कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम लोग जो वीडियो लेकर आ रहे हैं वो मैंगो से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इससे आप लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम आप लोग का डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, इसमें जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन और आंसर बताते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि आप लोग ये देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और इससे आप लोग खुद भी अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड इन नॉर्थ इंडिया, कि नॉर्थ इंडिया में कौन सा मेथड प्रोपगेशन के लिए यूज किया जाता है। उसका ऑप्शन है इनार्किंग, विनियर ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग एंड इपोकोटाइल ग्राफ्टिंग। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विनियर ग्राफ्टिंग। दोस्तों, हमने पढ़ाया था कि विनियर ग्राफ्टिंग, इनार्किंग और इपोकोटाइल ग्राफ्टिंग से प्रोपगेशन होता है, और ये बताया था कि किस एरिया में कौन सा यूज़ करें। जैसे विनियर ग्राफ्टिंग नॉर्थ इंडिया में यूज करते हैं, इनार्किंग साउथ इंडिया में यूज करते हैं, इपोकोटाइल जो है वो मोस्ट फास्ट प्रोपगेशन मेथड है। तो दोस्तों, ये सब देखते जाइए कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच वैरायटी इज नोन एज ऑफ सीजन बेयरिंग वैरायटी, वो ऐसा वैरायटी जो कि सीजन नहीं है उसमें भी फ्रूटिंग होता हो। तो दोस्तों, उसका ऑप्शन है नीलम, निरंजन, अल्फोंसो, दशहरी। तो ऑप्शन जाएगा निरंजन। निरंजन वैरायटी ऑफ सीजन वैरायटी है। जैसे हम लोगों ने वैरायटी में पढ़ाया था कि अल्टरनेट बेयर वैरायटी होता है, रेगुलर वैरायटी होता है, ऑफ सीजन वैरायटी बेयरिंग होता है। तो दोस्तों देखिए, ऑफ सीजन से ये क्वेश्चन है। आगे, विच ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड फॉर डिसइंफेक्शन अगेंस्ट फ्रूट फ्लाई एंड स्टोन बीविल, मतलब मैंगो में जो फ्रूट फ्लाई और स्टोन बीविल का अगर अटैक होता है तो किस तरह से उसे सही करेंगे, वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोगों ने पढ़ाया था। तो इसका ऑप्शन है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, वेपर हीट ट्रीटमेंट, इरेडिएशन, कोल्ड स्टोरेज। तो इसका ऑप्शन जाएगा दोस्तों वेपर हीट ट्रीटमेंट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्लावर दैट सेट फ्रूट एंड रिच मैच्योरिटी इन मैंगो, मतलब कि मैंगो में कितने परसेंट फ्रूट सेटिंग होता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ाया था कि 0.1%, दैट इज़ कि अगर 1000 फ्लावर्स आ रहे हैं तो उसमें से 1 फ्लावर्स ही फ्रूट में डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूज टू मैनेज अल्टरनेट बेयरिंग इन मैंगो। तो जब वैरायटी पढ़ा रहे थे दोस्तों कि मैंगो में अल्टरनेट बेयरिंग होता है, रेगुलर बेयरिंग होता है, ऑफ सीजन बेयरिंग वैरायटी होता है। तो हम बताया था कि अगर किसी मैंगो प्लांट में अल्टरनेट बेयरिंग को हम लोग रोकना चाहें तो हम लोग पैक्लोब्यूट्राजोल का यूज कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा पैक्लोब्यूट्राजोल। अगला क्वेश्चन है, विच वैरायटी इज मोस्ट ससेप्टेबल टू स्पॉन्जी टिश्यू, जो स्पॉन्जी टिश्यू डिजॉर्डर है, जिसमें कि जो मैंगो का जो फ्लेसी हो जाते हैं वो कौन सा वैरायटी है। तो ऑप्शन है नीलम, अल्फोंसो, रत्ना एंड अम्रपाली। तो ये ऑप्शन जाएगा अल्फोंसो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू मैंगो, जो स्पॉन्जी टिश्यू जो हम लोग में मैंगोज में होता है वो किसके कारण होता है। तो ऑप्शन बोरोन डिफिशिएंसी, सॉइल हीट कन्वेक्शन, लो टेम्परेचर, फंगल इन्फेक्शन। तो इसका ऑप्शन है सॉइल हीट कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज सीवियर ड्यूरिंग फरवरी टू मार्च इन मैंगो। क्वेश्चन है कि फरवरी से मार्च के महीने में जिस समय कि मैंगो में फ्लावरिंग होता है उस समय कौन सा डिजीज ज़्यादा अटैक करता है। ऑप्शन एंथ्रैक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू, मल फॉर्मेशन, डी ब्लैक टिप। तो उसका ऑप्शन सही ऑप्शन जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू। एंड मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो, ऑप्शन है फ्रूट फ्लाई, मैंगो हॉपर, स्टेम बोरर या मैंगो मिलीबग। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा दोस्तों मैंगो हॉपर। जब पेस्ट पढ़ाना शुरू किया तो उसी में सबसे पहला पढ़ाया था मैंगो हॉपर। विच वैरायटी इज रेसिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। तो दोस्तों, जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होता है उसके रेसिस्टेंट कौन सा वैरायटी होगा, दशहरी, लाल सिंदूरी, बैंगनपल्ली या अल्फोंसो। तो इसका राइट ऑप्शन है लाल सिंदूरी। स्वीटेस्ट मैंगो वैरायटी, तो आप लोग, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जैसे ही जब वैरायटी पढ़ाते समय सभी वैरायटी का जो इम्पोर्टेंट वैरायटी उसके हम लोग करेक्टरिस्टिक बताए थे कि अल्फोंसो का क्या है, चौसा क्या है, केसर का क्या, लीनम का।
तो इसका सही ऑप्शन जाएगा चौसा, जो कि सबसे स्वीटेस्ट वैरायटी है। विच वैरायटी है द हाईएस्ट परसेंट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये तो किस वैरायटी में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो इसके ऑप्शन है साई सुगंधा। अगला क्वेश्चन है विच ट्रीटमेंट एक्सटेंड्स द स्टोरेज लाइफ ऑफ मैंगोज, कि अगर हम लोग को स्टोरेज लाइफ को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 कोल्ड वाटर डिपिंग, सेकंड वैक्सिंग प्लस हॉट वाटर ट्रीटमेंट, थर्ड शुगर सिरप कोटिंग, फोर्थ वैक्यूम सीलिंग। तो इसका ऑप्शन होगा वैक्सिंग प्लस हॉट वाटर ट्रीटमेंट। मैंगो को हम लोग का स्टोरेज लाइफ बढ़ाने के लिए उसे 3% वैक्स प्लस हॉट वाटर ट्रीटमेंट देंगे तो उसका स्टोरेज बढ़ सकता है। हम दोस्तों स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ मैंगोज, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट में पढ़ाए थे कि कितना टेम्परेचर और कितना RH पे स्टोर किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 13 डिग्री सी। अगर ये टेम्परेचर पूछा, अगर ये इसी की जगह ह्यूमिडिटी पूछता तो अगर ह्यूमिडिटी पूछता तो 85 to 95% ऑप्शन जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच केमिकल इज यूज टू प्रिवेंट प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इन मैंगो। अगर हम लोगों को मैंगो ड्रॉप को कम करना हो हार्वेस्टिंग के पहले तो कौन सा केमिकल यूज करेंगे। तो ऑप्शन है GA3 @50 ppm, दूसरा ऑप्शन है 2,4-D @20 ppm, इथ्रेल @100 ppm एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोरेक्स @0.6%। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा 2,4-D @20 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मेजर पॉलिनेटर ऑफ मैंगो फ्लावर्स। मैंगो फ्लावर्स में पॉलिनेशन किन की मदद से होता है। ऑप्शन है हनी बी, सेकेंड हाउस फ्लाई, थर्ड बटरफ्लाई, फोर्थ एंट। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग इन मैंगो। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग किस मंथ में करेंगे। फर्स्ट मार्च अप्रैल, सेकेंड ऑप्शन जुलाई टू अगस्त, थर्ड अक्टूबर टू नवंबर, फोर्थ जनवरी टू फरवरी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जुलाई टू अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड ग्राफ्टिंग मेथड फॉर मैंगो प्रोपगेशन। मतलब मैंगो प्रोपगेशन के लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए विनियर ग्राफ्टिंग, सेकेंड इनआर्किंग, थर्ड सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग एंड फोर्थ एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। तो इसका सही ऑप्शन है इनआर्किंग। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द कन्वेंशनल स्पेसिंग फॉर मैंगो प्लांटिंग। तो कन्वेंशनल मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले होता था वो मेथड है आपको 10 × 10 मीटर का स्पेसिंग रखेंगे। यहीं पे अगर दोस्तों पूछता है कि HDP के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं तो उसके लिए हो जाता है 2.5 × 2.5। देखिए दोनों जगह से बन सकता है ऑप्शन, HDP के लिए भी कन्वेंशनल स्पेसिंग के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन आर मैंगोज टिपिकली अवेलेबल इन इंडिया। ये मैंगो अवेलेबल किस सीज़न में किस मंथ में होता है। तो हम लोगों ने एक स्लाइड में दिखाया था दोस्तों कि किस स्टेट में कब से कब अवेलेबिलिटी होती है। तो ज़्यादातर मार्च से अगस्त के महीने तक मैंगो अवेलेबल होता है मार्केट में। व्हाट इज़ द प्रोटीन कंटेंट इन मैंगो। मैंगो में प्रोटीन कंटेंट क्या होता है तो इसका ऑप्शन है 9.5%। हाउ लॉन्ग डज मैंगो स्टोन जर्मिनेशन टिपिकली टेक। मैंगो स्टोन का मतलब उसका जो गुठली होता है, अगर गुठली से हम लोग उसका जर्मिनेशन कर उससे अगर पौधा तैयार करें तो उसका जर्मिनेशन कितने दिनों में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है 5 to 10 डेज, दूसरा 15 to 25 डेज, थर्ड 30 to 40 डेज, चौथा 45 to 60 डेज। तो इसका सही ऑप्शन है 15 to 25 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मेजर सिम्टम ऑफ चिलिंग इंजरी इन मैंगोज। चिलिंग इंजरी का सिम्टम क्या है, मतलब अगर लो टेम्परेचर हो जाए तो लो टेम्परेचर का मैंगो पे कैसा असर पड़ेगा, उसका सिम्टम क्या दिखेगा। तो ऑप्शन 1 है ब्राउनिंग ऑफ स्किन, ऑप्शन नंबर 2 लॉस ऑफ फ्लेवर, ऑप्शन 3 हार्डनिंग ऑफ फ्रूट, ऑप्शन 4 एक्सेसिव स्वीटनेस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ब्राउनिंग ऑफ स्किन, मतलब कि स्किन जो ग्रीन कलर का होता है उसका पल्प उसका छिलका
उसका कलर डाउन हो जाएगा, वो ब्राउन कलर उस पर डेवलप कर जाएगा। नेक्स्ट, विच मैंगो वैरायटी है एलो ऑक्टापुलाइड, कि इसका एलो ऑक्टापुलाइड कौन सा मैंगो वैरायटी है? ऑप्शन है अल्फांसो, वेलाई कोलम्बन, नीलम, दशहरी। ये क्वेश्चन दोस्तों JRF में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन है वेलाई कोलम्बन। एंड सॉइल पीएच फॉर मैंगो कल्टीवेशन, जब क्लाइमेट और सॉइल पढ़ा तो उसमें पीएच बताया गया था और बोले भी थे कि जितने भी क्रॉप आप पढ़ें, चाहे वो एग्रोनॉमिकल हो चाहे हार्टिकल्चरल हो, उसके पीएच पे जरूर, सॉइल और पीएच पे ध्यान दीजिएगा कि। तो इसके ऑप्शन हैं न्यूट्रल, स्लाइटली एसिडिक, अल्कलाइन एंड हाईली एसिडिक। तो इसका पीएच रेंज हमने बताया था कि 5.5 से 7.5 होता है, जो कि स्लाइटली रेंज में, स्लाइटली एसिडिक रेंज में आता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया है, तो इसको हम लोग स्लाइटली एसिडिक में, जो 5.5 से 7.5 पीएच होता है, वो स्लाइटली एसिडिक रेंज इसका ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन है साउथ इंडियन मैंगो वैरायटीज आर जनरली, जो साउथ इंडियन मैंगो वैरायटी तो कैसे होते हैं, मोनोम्ब्रोनिक है या पॉलीम्ब्रोनिक है? तो इसके ऑप्शन है मोलिम्ब्रोनिक, पॉलीम्ब्रोनिक, अल्टरनेट बेरियर्स या सेल्फ इनकम्पेटिबल। तो इसका ऑप्शन जाएगा, सही ऑप्शन होंगे पॉलीम्ब्रोनिक। और जो नॉर्थ इंडियन होते हैं वो मोनोम्ब्रोनिक होते हैं, और जो साउथ इंडियन है वो पॉलीम्ब्रोनिक वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है कि विच पीरियड इज कंसिडर्ड द गोल्डन टाइम फॉर मैंगो कल्टीवेशन, ये माना कि मैंगो कल्टीवेशन को कब ज़्यादातर बढ़ावा देगा, तो किस पीरियड में? तो ऑप्शन है ब्रिटिश पीरियड, मुग़ल पीरियड, सी गुप्ता पीरियड, एंड चौथा है मौर्य पीरियड। तो इसका सही आंसर है मुग़ल पीरियड। तो मुग़ल पीरियड में मैंगो कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आइडियल रेनफॉल रेंज फॉर मैंगो कल्टीवेशन, मैंगो कल्टीवेशन के लिए रेनफॉल कितना चाहिए? तो ऑप्शन है 10 to 50 सेंटीमीटर, 25 to 250 सेंटीमीटर, 300 to 500 सेंटीमीटर एंड 500 तो इसका सही ऑप्शन जाएगा 25 to 250 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल टाइप इज अनसुटेबल फॉर मैंगो कल्टीवेशन, मतलब कि मैंगो कल्टीवेशन कौन सा सॉइल सुटेबल है, किस सॉइल में नहीं कर सकते हैं? तो बताया तो दोस्तों कि मैंगो सुटेबल लगभग मैंगो कल्टीवेशन सभी सॉइल में हो सकता है एक्सेप्ट ब्लैक सॉइल। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ब्लैक सॉइल। तो थैंक यू दोस्तों, ये था मैंगो से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन थे ये लगभग हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो इससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि मैंगो से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, थैंक